आज का युवा अपनी राह भटक चुका है। अपनी जवानी के जोश में वो सही राह पर चलने के बजाय गलत रास्तों पर ज़्यादा जोर दे रहा है। हमारे आसपास के जितने भी हम नौजवान साथी हैं, जो भी जिमों में अपनी एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आजकल हमारी बेटियां भी बहुत अच्छा नाम कमा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, जिमों में जाके एक्सरसाइज कर रही हैं, पर्सनल ट्रेनिंग दे रही हैं। तो वुमेन के लिए भी हमने वुमेन ओपन 5100 रुपये कैश प्राइज रखा हुआ। जेएस कॉन्वेंट स्कूल सौंध होडल में 28 दिसंबर को ऑल इंडिया रॉ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का भव्य आयोजन। देश भर के खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है एसएस न्यूज के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पलवल जिले के ग्राम सौंध के अंदर, और सौंध के अंदर 28 दिसंबर को ऑल इंडिया रॉ पावर लिफ्टिंग का आयोजन होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं संदीप सरोज जी, जो नेशनल मेडलिस्ट हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, सारी बात उनसे जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे पास। सतवीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा नमस्कार। तो सतवीर सर, आपको बता देना चाहता हूँ, आज 26 डेट हो गई है और हमारे पास केवल कल का दिन बचा हुआ है। 28 को गांव सौंद के अंदर एक बहुत बड़ा रॉ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी एज कैटेगरी, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, मास्टर, मैन, वुमेन सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये आप सभी खेल प्रेमियों के लिए, सभी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कोचेज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम देने जा रहे हैं जहां हर बच्चे को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक शानदार मौका मिलने वाला है। इस प्रतियोगिता को लेकर के कैसे विचार आया और इसमें क्या खास रहने वाला है? सतवीर सर, हमारे समाज के अंदर आप देख रहे हो, आज का युवा अपनी राह भटक चुका है। अपनी जवानी के जोश में वो सही राह पर चलने के बजाय गलत रास्तों पर ज़्यादा जोर दे रहा है। जैसे नशा हुआ, इधर-उधर घूमना, हवाबाजी, चोरी डकैती, इस प्रकार की राह पर उसने पकड़ रखी है। तो हमारा मकसद है कि उनको एक सही रास्ता दिखाया जाए, अपनी ताकत का वो सही इस्तेमाल कर सकें। यह प्रतियोगिता किन किन कैटेगरी में आयोजित की जा रही है? इसमें बेंच प्रेस होगी, आपकी डेड लिफ्ट होगी और फुल पावर लिफ्टिंग होगी। यदि मैं बात करूं, देश भर से कितने खिलाड़ी आने की उम्मीद है? इसमें सर कम से कम 200-250 एथलीट्स हमारे आने वाले हैं। हमारे आसपास के जितने भी हम नौजवान साथी हैं, जो भी जिमों में अपनी एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जितना भी कोई बेंच प्रेस लगा रहा है, कोई डेड लिफ्ट लगा रहा है, कोई फुल पावर लिफ्टिंग खेल रहा है, तो सभी इसमें बहुत अच्छे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। युवाओं के लिए यह प्रतियोगिता कितनी साबित होगी? और युवाओं के लिए इसमें एक बहुत अच्छा मोटिवेशन सभी को मिलता है। जो बच्चे जीत जाते हैं, वो अपने आप को आगे मेंटेन करते हैं, और जो बच्चे हार जाते हैं, वो हारते नहीं हैं, वो आगे जीतने के लिए और ज़्यादा मेहनत करते हैं, सीखते भी हैं। और हम साल में 2 बार ये चैंपियनशिप करवाते हैं, एक साल के मिड में और एक ईयर के एंड में। यदि मैं बात करूं सर, रॉ पावर लिफ्टिंग और सामान्य पावर लिफ्टिंग की क्या अंतर होता है इन दोनों में? रॉ पावर लिफ्टिंग के अंदर एक पूरी तरह से नेचुरल बंदा खेलता है। उसमें आपके जो इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग की जो कॉस्ट्यूम, किट, पट्टी वगैरह होती हैं, उसको यूज़ नहीं करते। इसमें आप नॉर्मल टी-शर्ट और नॉर्मल चीज़ों में जो कॉस्ट्यूम होती है, उसमें ही आप खेलते हैं। इस बार यदि मैं बात करूं, विजेता खिलाड़ियों को कौन कौन से पुरस्कार आप देने जा रहे हैं? इस बार सर हमने हर कैटेगरी में, जितने भी हमारी वेट कैटेगरी हैं, एज कैटेगरी हैं, सभी कैटेगरी में हमने कैश प्राइज रखा हुआ है। प्लस में आपको मेडल, सर्टिफिकेट और सप्लीमेंट आपको दिया जाएगा। और सभी पार्ट्स, और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात ये है कि हमारे यहाँ से कोई बच्चा खाली हाथ नहीं जाएगा। सभी पार्टिसिपेंट को सप्लीमेंट तो नहीं, सर्टिफिकेट सभी को दिए जाएंगे। यदि मैं बात करूं महिला और बेटियों की भागीदारी के लिए आपने क्या तैयारी की है? सर, मेन और वुमेन दोनों का हमने गेम रखा है। वुमेन को भी आगे बढ़ाने के लिए, ऐसी बात नहीं है मेन के आगे वुमेन कहीं कम है। आजकल हमारी बेटियां भी बहुत अच्छा नाम कमा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, जिमों में जाके एक्सरसाइज कर रही हैं, पर्सनल ट्रेनिंग दे रही हैं। तो वुमेन के लिए भी हमने वुमेन ओपन 5100 रुपये कैश प्राइज रखा हुआ है। यदि सर मैं बात करूं, देखिए उम्र को लेकर के क्या उम्र इसमें रखी गई है? इसमें सर 18 साल से कम बच्चे सब जूनियर, 18 से 23 साल तक का जूनियर, और 23 साल से 39 साल तक का सीनियर, और 39 ईयर प्लस में वो मास्टर कैटेगरी में खेलेगी। सर मैं यदि बात करूं फिट इंडिया और हिट इंडिया को लेकर के, क्योंकि आपने पंपलेट पे भी लिखा जी हुआ है, सर, बिल्कुल। इसको लेकर के क्या संदेश देना चाहोगे? समाज तक किस तरीके से संदेश देना चाहोगे? हमारा उद्देश्य एक ही है सर, उद्देश्य हमारा नशा मुक्त और सशक्त बने युवा जी, हमारा। जी। तो हमारा देश तभी सशक्त होगा जब हमारा युवा सशक्त होगा। हमारा युवा सही रास्ते पे चलेगा, तो देश आगे बढ़ेगा। खिलाड़ियों की सेफ्टी व जजमेंट की व्यवस्था को लेकर के बात करें, क्या तैयारी आपने की?
फर्स्ट एड के लिए हमने एक डॉक्टर को अपॉइंटमेंट कर रखी है। तो बाकी सभी कोचेज हमारे बाहर से आने वाले हैं, उनकी देख रेख में, उनके सुपरविजन में बहुत अच्छे से गेम कराया जाएगा। जितनी भी हमारी सावधानियां होती हैं गेम के बारे में, वो हमने सारी तैयारी कर रखी है। जो नए खिलाड़ी इस बार पहली बार हिस्सा बन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? सर उनके लिए मैसेज एक सिंपल यही है, यदि आप ये इवेंट खेलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा, हम कितने पानी में हैं। जिम में हम मान के चलो आप कोई 90 किलो बेंच उठा रहा है, तो जिम की एक अलग बात होती है, कंपटीशन की एक अलग बात होती है। कंपटीशन में आप आओगे, आपको सारे रूल्स का पता चलेगा, कौन बच्चा कितना खेल रहा है, हम कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं, वो सब सारी चीज़ें आपको आएँगी खेलने से ही। खेलने से आपका एक्सपीरियंस आएगा और एक्सपीरियंस ही आपको एक सक्सेस दिलाएगा। यदि मैं बात करूँ भविष्य में इस तरह के बड़े आयोजन के लिए क्या तैयारी आपने की? सर हमारा नेक्स्ट टाइम 2026 में दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। अंदातली ही वो 2026 में जून में दिल्ली में बड़ा गेम होने जा रहा है। तो उसके लिए तैयारियां आप यदि आज से नहीं करोगे तो फिर आप उसमें भी जीत भी नहीं सकते। तो आपको वहां जीतना है तो तैयारियां तो आज से करनी पड़ेंगी। गेम जीतने के लिए, सक्सेस पाने के लिए कोई एक दिन में नहीं होता, बट यदि आप लगातार लगे रहते हैं तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। अंत में क्या मैसेज देना चाहोगे युवाओं को इस कार्यक्रम को लेकर के? सभी युवाओं के लिए मेरा एक साफ और सुंदर सा मैसेज ये है कि आप एक बार सभी आइए, इसमें आप सभी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। जो जीते हैं उनके लिए भी है और जो नहीं जीते हैं उनके लिए भी है। आइए, सभी का स्वागत है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आइए, खेलिए और अपना मनोबल खुद भी बढ़ाइए। इस समाज को भी एक संदेश दीजिए कि भई हम किसी से पीछे नहीं हैं। यदि मैं बात करूँ यदि कोई अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो किस प्रकार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है? और एक बार बता दें कि कब ये कार्यक्रम होने जा रहा है और कौन-सी जगह ये कार्यक्रम होगा? रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। 27 को भी हमारा बॉडी वेट होगा और 28 को भी बॉडी वेट होगा। सुबह 7 बजे से और 10 बजे तक का आपका बॉडी वेट लिया जाएगा। 11 बजे हम गेम स्टार्ट कर देंगे 28 दिसंबर 2025 को। यदि स्थान को लेकर के बात करें, स्थान रहेगा आपका जेएस कॉन्वेंट स्कूल, सौंध, होडल, पलवल, हरियाणा। यदि सर आपने बताया 27 और 28 जी। इस दिन बॉडी लिफ्ट होगा और 11 बजे कार्यक्रम से 27 को बॉडी वेट होगा जी और 28 जो गेम का डे है 7 बजे से 10 बजे तक, 7 से 10 बजे तक आपका बॉडी वेट होगा। 11 बजे गेम स्टार्ट कर देंगे क्योंकि दिन छोटा होता है, सर्दियों का टाइम है, ताकि सभी बच्चे टाइम से फ्री होकर अपने घर जा सकें। यदि मैं बात करूँ इस कार्यक्रम में कौन मुख्य अतिथि रहने वाला है? मुख्य अतिथि के तौर पर हमने सीताराम सरपंच, जो कि खेलों के बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने वाले हैं, खेल प्रेमी हैं, सभी बच्चों का सहयोग करते हैं। उनके लिए मायने नहीं रखता कि या कौन बच्चा गाँव का है या बाहर का है, होडल का है, पलवल का है, सौंध का है, बनचारी का है। वो जहाँ भी उन्हें लगता है कि हाँ, ये अच्छा गेम हो रहा है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं गाँव के लिए, बस्ती के लिए, समाज के लिए, युवाओं के लिए, तो पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा समर्थन करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। तो सीताराम सरपंच जी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। अच्छा, सौंध से क्यों सरपंच आपने नहीं बुलाए? सर सभी की अपनी-अपनी पसंद होती है। मैं गया था, पिछली बार भी मैं सरपंच साहब के पास गया था। सरपंच साहब ऐसे-ऐसे प्रोग्राम है, आप आइए। अब वो कहीं बिज़ी हो जाते हैं एट अ टाइम, तो मैं ये तो नहीं कह सकता वो क्यों नहीं आ पा, उनको अपना कोई निजी रीज़न हो सकता है। बट अब जो चीज़ें आगे, जो आदमी आगे बढ़कर सपोर्ट कर रहा है तो सर उसका तो फिर बनता ही है। अच्छा, इसलिए बनचारी के सरपंच को आपने इनवाइट किया। हाँ, वो एक खेलों में थोड़ा भागीदारी रखते हैं अपनी सर। क्या आपने अपने ग्राम सौंध के सरपंच को वोट नहीं दिया? नहीं, वोट तो दिया था जी, वोट नहीं देते फिर सरपंच कैसे बनते? नहीं, कभी इस कारण नहीं आते हो आपके यहाँ? देखो जी, मैं तो ये समझता हूँ, कोई भी राजनेता हो, किसी भी बंदे ने आपको वोट नहीं भी दिया है तो आप नेक्स्ट टाइम ये मेहनत करो कि उसको आप वोट देने के लिए मजबूर कर दो, काम अपने काम के द्वारा, ना कि चुनावी रंजिश के कारण। ये तो मतदाता का अधिकार है कि वो कहीं भी अपना वोट डाल सकता है। अब मैंने किसी को दिया, किसको ना दिया, अब उन्होंने किसी ना किसी ने तो वोट दिया हो तभी सरपंच बने हैं वो। अब वो बन गए हैं तो उनका ये फर्ज बनता है कि आप आगे आकर युवाओं को इस प्रकार से लालायित करें वोट देने के लिए कि भाई मैं ही काबिल हूँ और मैं आगे ये काम आपके लिए कर सकता हूँ। समाज में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। हाँ, समाज में भागीदारी बराबर रूप से होनी चाहिए। ये मतभेद नहीं होना चाहिए कि भाई फलाने मोहल्ले ने मेरी वोट दी, उसने नहीं दी, तो वहाँ मुझे काम करवाने, वहाँ नहीं करवाने, इस प्रकार की सोच नहीं होनी चाहिए। बनने के बाद सभी समान। बनने के बाद सभी समान होने चाहिए और जो आपके अगेंस्ट थे, आप उनके लिए काम करो, हो सकता है कि वो भी आप समर्थन में आ जाएँगे अगली बार। और यदि आप भेदभाव रखोगे तो जो आपके पास हैं शायद वो भी कट जाएँ। आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर के बात की।
यदि मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यदि कोई कराना चाहे उसके लिए कोई मोबाइल नंबर जारी किया हो? हाँ, मोबाइल नंबर इस पंपलेट में दे रखा है जी, 8708674947 ये मोबाइल नंबर है। और एक नंबर और भी है 1715 786 711, ये नरेश पंडित जी का नंबर है। दोनों में से आप किसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। खास संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर आपके लिए भी और समाज के लिए भी और सभी युवाओं के लिए मेरा खास तौर से मैसेज ये है, जब हमारे टाइम पे कोई ऐसी चीजें होती नहीं थी कि हमें कोई मौका मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले कि हम अपना टैलेंट दिखा सकें, कोई कोचेज नहीं थे, कोई सुविधा नहीं थी। आज जो भी मुझे लग रहा है कि हाँ ये बच्चा मेहनती है, ये इसमें लगन है, इसका कहते हैं ना कि देहात में कि कर्रे हाड़ का है, तो उसको फिर मैं मोटिवेट भी करता हूँ, उसको समझाता भी हूँ, बेटा अपनी इस चीज़ को आप सही वे से इस्तेमाल करो, आप बहुत आगे जा सकते हो। और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए मैं टाइम टू टाइम कोशिश करता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और जिससे कि उनको खेलने का मौका मिले, उनके अंदर की झिझक निकले। झिझक निकलेगी, आप अपने आप से जीत लोगे तो दुनिया जीत लोगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत दोस्तों ये थे हमारे बीच में संदीप सौरोज जी, जो नेशनल मेडलिस्ट हैं, ग्राम सौंद से हैं। और 28 दिसंबर को ऑल इंडिया रॉ पावर लिफ्टिंग का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि बतौर ग्राम बंचारी के सरपंच सीताराम जी रहेंगे। और आपको बता दें, इस लिफ्टिंग के अंदर अनेकों इनाम इन्होंने रखे हैं, तमाम बातें इन्होंने हमसे की। 28 दिसंबर को पावर लिफ्टिंग का आयोजन होने जा रहा है, जहां देश भर के तमाम खिलाड़ी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं। आगे इस कार्यक्रम को लेकर के क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। 28 दिसंबर भूल ना जाना, ग्राम सौंद में पहुंच जाना। जेएस कॉन्वेंट स्कूल सौंद के अंदर ऑल इंडिया रॉ पावर लिफ्टिंग कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। ये थे हमारे बीच में संदीप सौरोज जी, जो नेशनल मेडलिस्ट हैं। इन्होंने सारी जानकारी कार्यक्रम को लेकर के दी। आगे क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है इस कार्यक्रम को लेकर के, वो हर एक प्रतिक्रिया अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं। और आपको यदि रजिस्ट्रेशन करना है इस कार्यक्रम को लेकर के, तो डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।